Hello dear students, welcome to English class. So today we are going to read out a very interesting story of Bhakt Prahlad, devotee Prahlad. So I hope that you might have heard the story of Prahlad from your grandparents and parents. आपने कभी ना कभी उनसे related stories सुनी होगी. तो आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. That is from page number 17, worksheet number 7. So take a pencil and let's read it out. Prahlad was a gentle boy. He was great devotee of God. जो प्रहलाद थे वो बहुत ही जेंटल थे, बहुत ही काइंड और अच्छे लड़के थे. He was great devotee of God. Devotee means भक्त. तो वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे. वो पूरे टाइम भगवान की पूजा करते रहते थे. His father's name was हिरण्यकश्यप. He was a cruel king. तो उनके जो फादर थे हिरण्यकश्यप वो बहुत ही क्रूर राजा थे. He was very powerful और वो बहुत ही शक्तिशाली भी थे. He had a large army. उनके पास बहुत बड़ी सेना थी. He was very vain. Vain means proudy. उनको बहुत अपने शक्तिशाली होने का बहुत ज़्यादा घमंड था. He had no faith in God. और उनका भगवान पे कोई भी विश्वास नहीं था. He had issued orders in his state. Nobody should chant the name of God. I am the real God. Worship me. तो उन्होंने अपने स्टेट, अपने राज्य में ये घोषणा कर दी थी कि कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा. मैं ही भगवान हूँ और सबको मेरी ही पूजा करनी है और किसी की पूजा नहीं करनी. द चैंट मीन्स जैसे हम आरती गाते हैं या भजन करते हैं. तो जो राजा था हिरण्यकश्यप उसने कहा कि कोई भी न तो भगवान का ध्यान करेगा, न उनकी कोई आरती, न उनका कोई भजन करेगा, उनको कोई नहीं पूजा करेगा. द बॉय प्रहलाद सेड, God is the creator of whole world. He created this world. I shall worship him and none else. लेकिन प्रहलाद जो थे उनको ये मंजूर नहीं था बिल्कुल भी. और उन्होंने कहा God is the creator of whole world, कि भगवान ने ही इस दुनिया को बनाया है, इस संसार को बनाया है. He created this world, मतलब इस पूरी दुनिया को बनाने वाला एक भगवान ही है. I shall worship him and none else. वर्शिप करना मीन्स पूजा करना. प्रहलाद ने कहा कि मैं तो उन्हीं की ही पूजा करूंगा और किसी को पूजा नहीं करूंगा. हिरण्यकश्यप ऑर्डर हिज मैन टू पुश प्रहलाद ऑफ द हिल टॉप. जो राजा था उसका जो हिज फादर, प्रहलाद्स फादर, he got very angry and he asked his men to throw प्रहलाद from the हिल टॉप. मतलब उन्होंने ऑर्डर दिया अपने सैनिकों को, अपने सेवकों को कि प्रहलाद को पहाड़ियों से नीचे गिरा दो. By God's grace, the boy fell on pile of dry grass and did not suffer any injury. By God's grace मतलब भगवान की कृपा से, उनके आशीर्वाद से जब प्रहलाद को ऊपर पहाड़ियों से नीचे फेंका गया तो प्रहलाद कहाँ गिरे? वो वहाँ गिरे जहाँ बहुत सारा घास इकट्ठा करके रखा हुआ था, उसके ऊपर, घास के ऊपर जाके गिरे. And did not suffer any injury. और उनको कहीं भी चोट नहीं लगी. Then Hiranyakashipu sent for a mad elephant. With his hands and feet tied, Prahlad was thrown before that elephant. The animal lifted the boy with his trunk and put him on his head. फिर उन्होंने दूसरी कोशिश की. हिरण्यकश्यप ने क्या किया? एक पागल एलिफेंट के सामने जो प्रहलाद थे उनको फेंक दिया, उनके सामने उसे डाल दिया. द एनिमल लिफ्टेड द बॉय विथ हिज ट्रंक एंड पुट इट ऑन हिज हेड. तो एलिफेंट ने भी उस प्रहलाद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया. एलिफेंट ने उसे, प्रहलाद को अपने ट्रंक से उठाया और अपने बैक पे फिर बिठा लिया. ओके, तो इस टाइम भी प्रहलाद बच गए. Then the king locked up the boy in a room and let off snakes inside. Prahlad prayed to the God. अब उन्होंने तीसरा उपाय किया. क्या किया? उन्होंने प्रहलाद को एक सांप से भरे कमरे में बंद कर दिया.
और सांप के कमरे में उनको डाल दिया। प्रहलाद प्रेड टू द गॉड, और प्रहलाद ने क्या किया, वो भगवान से प्रार्थना करने लग गए। द कोबरा डेड नॉट क्रॉल अप टू हिम, इट हिस्ड एंग्रीली ओनली फ्रॉम अ डिस्टेंस। तो जो कोबरा था उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो प्रहलाद के पास जा सके, वो सिर्फ दूर से ही प्रहलाद को, he was trying to make him scared, so from the distance only he was trying to वो चाह रहा था कि प्रहलाद उससे डर जाए, बट वहाँ भी भगवान ने प्रहलाद की हेल्प की, उनका साथ दिया। नॉट एक्सेप्टिंग डिफीट, हिरण्यकश्यप सेंट फॉर हंग्री लायन। डिफीट मीन्स हारना, तो हिरण्यकश्यप जो थे वो हारना नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे कि मैं हार जाऊं, क्योंकि उन्हें तो अपने पावरफुल होने का बहुत ज़्यादा घमंड था। तो अब उन्होंने चौथा उपाय किया। ही सेंट फॉर हंग्री लायन, नाउ ही पुट द प्रहलाद इन अ केज विद अ हंग्री लायन। प्रहलाद वॉज पुश्ड इनटू द लायंस केज, और लायन के सामने हुए प्रहलाद को डाल दिया। The boy ran his hand lovingly on the lion's head. The beast became very humble. प्रहलाद ने धीरे धीरे अपना हाथ उस लायन के सर पर सहलाया, तो जो लायन था वो बहुत ही हम्बल और एकदम शांत हो गया। The king then summoned his sister Holika. It was said of her that fire would not burn her. तो अभी भी जो हिरण्यकश्यप वो शांत नहीं बैठे, अब उन्होंने उनकी जो सिस्टर थी जिसका नाम था होलिका, उसे बुलाया। इट वॉज सेड ऑफ हर दैट फायर वुड नॉट बर्न हर। ये कहा जाता है कि होलिका को ये वरदान मिला हुआ था कि आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। अ पिट वॉज डग एंड फिल्ड विद ड्राइड स्टिक्स। फिर पिट मीन्स गड्ढा, एक गड्ढा खोदा गया और उसमें बहुत सारी सूखी लकड़ियां जो स्टिक्स हैं वो डाली गई। देन इट वॉज सेट ऑन फायर, फिर उसे फिर उस लकड़ियों को आग लगाई गई। होल्डिंग प्रहलाद इन हर आर्म्स, होलिका सेट ऑन बर्निंग पाइल ऑफ वुड। अब होलिका ने क्या किया, जो प्रहलाद थे उनको अपनी गोद में बिठा लिया और उस जगह पर, उस गड्ढे के ऊपर लकड़ियों के बीच बैठ गई। With God's grace, Holika was burned to ashes, but the holy boy escaped on her. तो यहाँ पर भी भगवान ने प्रहलाद का साथ दिया। जो होलिका है वो जल गई, वो राख हो गई। ऐश मीन्स राख, तो वो जल के राख हो गई, लेकिन जो प्रहलाद है वो बच गए, उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा। Finally, the king ordered an iron pillar to be put into furnace. When it was red hot, the king ordered his son to embrace the pillar. अब लास्टली हिरण्यकश्यप ने क्या किया, उन्होंने अपने सर्वेंट्स जो हैं उनको ऑर्डर किया और कहा, जो एक पिलर खंबा, उस ही टोल्ड दैट टू पुट इट इनटू द फर्नेस। फर्नेस मीन्स टू हीट इट, मतलब उसको एकदम अंदर से इतना ज़्यादा गर्म कर दिया कि अगर कोई चीज़ उसमें डाल दी जाए तो मेल्ट हो जाए या बहुत ज़्यादा जल जाए। When it was red hot, the king ordered his son to embrace the pillar. जब वो जो पिलर है वो बहुत ज़्यादा एकदम गर्म हो गया, रेड हो गया, तो उसने अपने सन, जो बेटा था, उसको ऑर्डर दिया, प्रहलाद को ऑर्डर दिया टू एम्ब्रेस द पिलर। एम्ब्रेस मीन्स टू होल्ड द पिलर्स विद बोथ द hands. Prahlad saw an ant walking on the pillar and embraced the pillar. So Prahlad saw an ant which was walking on the pillar and embraced the pillar. तो प्रहलाद ने पिलर को अपने दोनों आर्म्स, दोनों हाथों से एम्ब्रेस किया। Again the trick failed. So the trick of Hiranyakashipu failed, and what happened? Lord Narasimha appeared out of the pillar and he killed Hiranyakashipu. सो लॉर्ड भगवान नरसिम्हा है, वो पिलर में से प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार दिया। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से बुराई की हार हुई और अच्छाई की जीत हुई। प्रहलाद इज एन इमॉर्टल नेम अमंग द डिवोटीज ऑफ गॉड। प्रहलाद जो नाम है वो इमॉर्टल है। इमॉर्टल मीन्स कभी नहीं भुलाया जा सकता, अमर, ओके, लिविंग फॉर एवर। सो इट इज एन इमॉर्टल नेम।
देखा आपने किस तरह से जब हम दूसरों का बुरा चाहते हैं तो आखिर में हमारा ही बुरा होता है, इसलिए हमें किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए. ओके, सो स्टूडेंट्स, दिस वाज अ स्टोरी ऑफ प्रहलाद. नाउ यू हैव टू रीड द स्टोरी और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो आपको सॉल्व करनी है. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.